निष्कर्ष निकला है। कल जैसे हम लोग मनसादा का साथ में इनका जो घर बनाने का प्रोग्राम था, वहाँ पर शिलान्यास करके कि घर बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन देखा गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात को गड्ढा पर लेवल कर करके अपना गाड़ी पार्क कर दिया गया। उनको जैसा आशंका है कि जब कंपनी का गाड़ी पार्क किया गया तो जाहिर सा बात है कंपनी ही गड्ढा को जबरन रात के अंधेरे में चोरी छिपे चोर की तरह उसको गड्ढा को भर करके अपना गाड़ी सब ले गए। आज जब सुबह गए हम लोग तो देखे कि ये तो बहुत गलत हुआ, हमारे साथ जमीनदाता के साथ अन्याय हो रहा। ये लोग दबंगई पर उतर आए हैं और अभी हम लोग दोबारा गए और दोबारा उस ज़मीन पर हम लोग काम शुरू करने के लिए गए और काफ़ी मशक्क़त के बाद आज जो कंपनी के कोई सीईओ हैं, कुछ गोपाल या कुछ हैं, वो अभी अपना लेटर पैड में लिख के दिए हैं कि कल कंपनी के कोई विजय पांडे हैं, शायद कलकत्ता में बैठते हैं, वो आकर के इसमें वार्ता करेंगे। और देखा जाए तो अभी स्टेटमेंट उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, कभी बोल रहे हैं कि 2 से 3 हज़ार आदमी को यहाँ पर रोज़गार दिए हैं। हम आपका वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि 2000 से 3000 कहाँ के लोगों को रोज़गार दिया। हमारे यहाँ देखा जाए तो कुछ ही गांव स्थापित हुए हैं, कांड्रा, दादखेड़ी, बांकीपुर, तिलोपोदा और करणगिरी गुड़ा। इन 5 गाँव के कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया? आप क्या यूपी, बिहार और बंगाल से बाउंसर बुला करके उनको नौकरियाँ बेचने का काम कर रहे हैं? अब कहाँ से आप 2 से 3 हज़ार आदमी हमको गिना के दिखा दीजिए। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, परमानेंट तो परमानेंट ठेकेदारी और सब मिलके भी देखिएगा ना। आप 2 से 3 हज़ार आदमी को यहाँ का रोज़गार नहीं दिए हैं। अगर झारखंड सरकार का जो इससे पहले का ये था कि 75% को रोज़गार देना है, 75 के हमको लगता है 25% ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का आदमी होगा, बाकी सब बाहर का आदमी होगा। आप देखे थे तत्काल में डीसी जो थे यहाँ पर अरवा राजकमल जी, उस पर कंपनी पर फाइन भी लगाया था कि आप 75% नौकरी जो आरक्षण उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये वही कंपनी है। जब कंपनी पर रैयत अपना नौकरी और अपना जो अधिकार जब मांगने जाते हैं, आज मनसाराम तो अपना रैयती ज़मीन पर घर बनाने जब जा रहे हैं तो वो प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, हमारे 2 से 3 हज़ार लोग बेघर हो जाएंगे। अरे बेघर काहे के लिए हो जाएंगे रे भाई? ये यहीं के लोगों ने 5 गाँव के लोगों ने ज़मीन दे के ज़मीन बैठाया है। अगर मनसा जी का आरोप है कि 2 आदमियों का चलते कंपनी डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें नाम भी बाकायदा है, आप न्यूज़ में देखेंगे, उनका ऑफिशियल बाइट है, तो वो 2 आदमी के चल जाने से क्या कंपनियाँ बंद हो जाएंगी? किसी के इंटेंशन नहीं है कि कंपनी बंद हो जानी चाहिए। 2 आदमी हैं जो कंपनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पूरे हर चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ऑफिशियल बाइट आ रहा 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अभी ये वाला बात हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को पहुँचाया गया है और अभी कल टाइम दिया गया है, जो कलकत्ता के कोई हैं विजय पांडे, मनसा जी का मामला में इनको बैठ करके इनका अधिकार पर बात करेंगे। अगर इनका अधिकार जो इनका है अगर इनको नहीं दिया जाता है, जो विजय पांडे के साथ इनका वार्ता अगर सफल नहीं होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी आएंगे और पूरा पुरजोर आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगी। और ये जो हमेशा अपना ये करते हैं ना कि प्रशासन के पास गुहार लगाने चल जाते हैं, जब आपको दबंगई करनी होती है तब तो आपको प्रशासन का याद नहीं आता है, बाउंसर बुला लेते हैं आप। और जब रैयत अपना अधिकार मांगते हैं तो आप उसमें प्रशासन के सामने पैर पड़ जाते हैं। कंपनियाँ बंद हो जा रही, कैसे बंद हो जाएगी? हमारे लोगों ने ज़मीन दिया हमारे लोगों के रोज़गार के लिए, यहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं मिलने के लिए, ना कि आपके नौकरियाँ बेचने के लिए। आप अगर नौकरियाँ नहीं बेचे होंगे तो आज तक यहाँ के ज़मीनदाता नौकरियों के लिए गेट में क्यों बैठ रहे हैं? आप देखिएगा हर साल अभी तक ज़मीनदाता जो है गेट में बैठते हैं और बोल रहे हैं 21 साल से ज़मीन यहाँ पर कंपनी चल रही है। तो क्या 21 साल से यहाँ के रैयतों को उनका अधिकार नहीं मिला? क्या 21 साल से यहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली? कि बार बार यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं कि हमें नौकरी दिया जाए, हमें नौकरी दिया जाए। वो तो तमाशा नहीं करते हैं। हमारे लोग स्वाभिमानी लोग हैं, हमारे पास भले हम गरीब हैं, हमारे पास जो है बस अपना मान सम्मान है। अब मान सम्मान दांव पे लगा के अगर किसी के गेट में बैठना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि आदमी को कितनी तकलीफ होती होगी। जब उनके नौकरियों पर बात आती है कि अगर आप दोनों यहाँ पर ये करिए तो उनको तकलीफ होती है। और जो 21 साल से जो लोग नौकरियों की, आप सोचिए 21 साल पहले अगर कोई युवक जवान होता, मान लीजिए 21 साल का होता, तो आज तक नौकरियां मांग रहा है, 21 साल नौकरी मांगा, नहीं मिला कुछ लोगों को, अभी भी वो विरोध कर रहे हैं, तो आधा जवानी तो इसे पार हो गया, 40-42 साल तो इसे हो गया, उसको कब नौकरी दिया जाएगा? आज अगर एक युवक को नौकरी नहीं मिलता है तो आगे का जनरेशन उसको कैसे चलेगा? एक नौकरी पे पूरा परिवार डिपेंड है। माँ बाप यही आशा करते हैं कि बच्चों को नौकरियाँ मिले ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन यहाँ के कुछ दबंग टाइप के, बाउंसर टाइप के लोग यहाँ की नौकरियों को बाहर के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। और जब भी हमारे रैयत उसमें जाते हैं हमारा भी समर्थन रहता है और उसमें ये उल्टा सुल्टा बयान देते हैं कि इतना रोजगार दिया, उतना रोजगार दिया। कहाँ दिया? अरे भाई गिन के दिखाइए ना। आप में अगर वही मजाल है, अगर आप बोल रहे हैं कि आप 2 से 3 हज़ार लोगों को रोजगार दिया, तो आप दिखाइए कहाँ पर आप 2 से 3 हज़ार लोगों को रोजगार दिया, दिखाइए। आज हम लोग फिर दोबारा वहाँ पर गए थे ज़मीन में और अभी मनसादा के साथ में जो है दोबारा बैठे, तभी यहाँ कोई वेणुगोपाल हैं जो कल रात को सुनते हैं। देखिए
अब अगर वो जिम्मेदार पदाधिकारी बन के हमको लिख के दिए हैं कि कल हम वार्ता करेंगे, मतलब बिना जिम्मेदार पदाधिकारी का आदेश से तो रास्ता को नहीं उसको बनाया गया होगा। इनका जो रैयती ज़मीन है जो घर बनाने के लिए खोदा गया था, उनको तो बिना संबंधित और बिना वो कोई बड़ा अधिकारी के जो संबंधित अभी जो बॉस बन रहे हैं, कुछ CO कुछ गोपाल हैं, बिना उनके आदेश से तो मुझे नहीं लगता होगा कि कंपनी जबरन रात के अंधेरों में उसमें मैंने दबंगई करके एकदम ज़मीन को लेवल कर दिया। ज़रूर किया होगा। अब जब वो करते हैं दबंगई तो ठीक है, और हम अपना हक मांगते हैं, नियम कानून को दायरे में रख के अगर अपना हक मांगते हैं तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उल्टा सुल्टा आरोप लगाते हैं, प्रशासन के पास चल जाते हैं। ये चीज़ जो हो रहा है, देखिए हमेशा झारखंड में झारखंडी लोगों के साथ अन्याय हुआ है। यहाँ किनका ज़मीन गया है जी? आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर कुर्मियों का ज़मीन गया है, कुछ कुर्मियों हैं, कुछ हमारे यहाँ पर कालिंदी समाज के लोग हैं, ज़्यादातर इन्हीं लोग का ज़मीन गया है। कुछ हमारे भूमि समाज के भी लोग हैं, कुछ संथाल समाज के भी लोग हैं। लेकिन आज बॉस बन के देखेंगे तो कौन बैठे हैं जी? हमारे लोग रेजा कुली कर रही हैं। रेजा कुली में नौकरी लेने के लिए हमारे लोगों को यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। 21 साल से जब कंपनी चल रही है, वो बोल रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका, तो 21 साल से लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी सभी आदमियों को नौकरी नहीं दिया गया। यही हो रहा है यहाँ पे, और यही पूरे झारखंड में होता आया है। और जो कुछ भी अभी हुआ, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष तक बात पहुँचा दिया गया है। और अभी कल अगर इसका कुछ समाधान नहीं निकलता, मनसा जी के अधिकार पर बात नहीं होती है, इनका अधिकार नहीं मिलता है, तो जो पुरजोर आंदोलन होगा और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का भी आगमन होगा और आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद देखा जाएगा कितने दबंग और जो बाउंसर बुलाते हैं ना, साहब का हिसाब हो जाएगा। कंपनी से क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी तक तो कुछ आश्वासन दिया गया है कि कल विजय पांडे जी आएंगे, 3 बजे वार्ता करेंगे। लेकिन रात को जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कल रात को JCB लगा के जबरन मेरा जमीन को कब्जा किया गया था, जो आज सुबह में हम लोग फिर बैठे। जब तक अगर नहीं बैठते आज तो हम लोग को ये जो आश्वासन दिया गया वो भी आज मिलता नहीं। 5000 में जितना हमको लगता है कि 1500 से 2000 भी गाँव वाला नहीं होगा, और जितना भी है सब बाहर का है। आप लोग देख सकते हैं बस में भर के 3 से 4 बस आता है। और हम लोग दोबारा बैठने का ये करेंगे, दोबारा अनिश्चितकालीन बैठेंगे।